हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने अभी तक 4 एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। उन चारों ही समायोजनाओं के एडजस्टमेंट, उनके मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा, किसको कैसे कैसे एडजस्ट किया जाता है। उसी के संबंध में एक एग्ज़ाम्पल लिया गया है और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हम किसको कौन से अकाउंट में समायोजित करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, आउटस्टैंडिंग फ्राइट 600, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये, प्रीपेड रेंट 200, एक्रूड कमीशन 300, अनएक्रूड इंटरेस्ट 400। और नीचे लिखा हुआ है सो अबव एडजस्टमेंट इन रिलेटेड अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन सभी समायोजनाओं को हमें उनसे संबंधित खातों में दिखाना है और आर्थिक चिट्ठे में भी दिखाना है। सवाल को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या समायोजन हमें दिए हुए हैं। पहला समायोजन है आउटस्टैंडिंग वेजेस। और आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इसे ट्रेडिंग अकाउंट में, हम जानते हैं कि वेजेस हमारी कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसे एडजस्ट करना है और फिर से बैलेंस शीट में दिखाना है। दूसरा हमारा है फ्राइट। फ्राइट भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग फ्राइट को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। थर्ड हमारा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाई जाती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी हम सैलरी में प्लस करके दिखाएंगे। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग हैं इन सभी को हम प्लस करके दिखाते हैं। फिर आता है प्रीपेड रेंट। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, P&L अकाउंट में दिखाया जाता है और इस अमाउंट को हम लेस करके दिखाएंगे। आगे हमारा एडजस्टमेंट है एक्रूड कमीशन। एक्रूड और अनएक्रूड ये दोनों ही शब्द हमारे इनकम से रिलेटेड हैं, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। एक्रूड इनकम को हम रिलेटेड इनकम में प्लस करके दिखाते हैं, जबकि अनएक्रूड को हम माइनस करके दिखाते हैं। तो इसे हम कौन कौन से अकाउंट में लिखेंगे उसे हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा आपके सामने है कि ट्रेडिंग अकाउंट में, जैसा कि हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा है, तो एडजस्टमेंट में लिखा था वेजेस। तो क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट वेजेस हमारे पास 1000 रुपये की पहले से सवाल में दी हुई है। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये हमारा एडजस्टमेंट है, हमने इसमें उस वैल्यू को प्लस किया और वैल्यू आ गई 1200। दूसरा एडजस्टमेंट हमारा फ्राइट से है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि फ्राइट हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। सपोज दैट फ्राइट की जो अमाउंट है वो 1200 रुपये है और आउटस्टैंडिंग जो हमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट वो 600 रुपये का है। दोनों ही वैल्यूओं को प्लस करके और हमें वो वैल्यू दिखा देनी है 1800 रुपये। तो इस प्रकार हमने दोनों ही एडजस्टमेंटों को पूरा किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग फ्राइट्स। तो हमें यह कंफर्म हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस में रिलेटेड अकाउंट में प्लस करके दिखाए जाते हैं। फिर बात आती है कि P&L अकाउंट से जो रिलेटेड हैं उन्हें भी हमें समझना है। लाभ हानि खाते में किस किस को शामिल किया गया। आपने कहा लाभ हानि खाते में हमारे पास एक एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपये। हमने सपोजर अमाउंट डाली है टू सैलरी, सपोज दैट 500 रुपये हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें दी है 100 रुपये और इस वैल्यू को हमने प्लस करके 600 रुपये दिखाया है। फिर लिखा हुआ है रेंट। रेंट की अमाउंट हमने सपोजर ली है 800 रुपये, सपोज वैल्यू है। प्रीपेड रेंट हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 200 रुपये और इस वैल्यू को हमने इसमें से माइनस करके
600 रुपये दिखाए हैं। तो आउटस्टैंडिंग प्लस करके वैल्यू दिखाई जाती है और प्रीपेड माइनस करके दिखाया जाता है। यदि हम इसके क्रेडिट साइड में देखें तो जैसा हमने कहा था कि एक्रूड और अनएक्रूड दोनों ही हमारे इनकम से रिलेटेड हैं। P&L अकाउंट में हमने देखा कि कमीशन हमारी एक सपोजर अमाउंट है 1000 रुपये से, और एक्रूड इनकम द इनकम विच इज़ ड्यू बट नॉट रिसीव आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। यदि कार्य समाप्त होने के बाद भी हमें कोई इनकम नहीं मिल पाती तो वह एक्रूड इनकम है, और उस इनकम को हम इसमें प्लस करके दिखाते हैं। दोनों ही वैल्यू हमने प्लस करके अमाउंट दिखाई 1300 रुपये। दूसरा एडजस्टमेंट है अनएक्रूड इनकम द इनकम विच इज़ रिसीव बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। कार्य समाप्त होने से पहले ही यदि हमें मिल जाती है इन एडवांस तो ऐसी राशि हमारी अनएक्रूड इनकम है, और उसे रिलेटेड इनकम में से हम माइनस करके दिखाते हैं। तो सपोजर अमाउंट है 600 रुपये, 400 रुपये हमने अनएक्रूड के डाले हैं, और ये वैल्यू हमारी घटने के बाद आ गई है 200 रुपये। तो आपने कहा इनके फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हो चुके हैं सभी के। आउटस्टैंडिंग हमने जोड़ के दिखाया, प्रीपेड को घटा के दिखाया, एक्रूड इनकम हमने जोड़ के दिखाई है, अनएक्रूड इनकम घटा कर दिखाई है। और हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि इसका एक एडजस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में भी होता है। तो बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होता है उसे हम बैलेंस शीट के थ्रू समझ रहे हैं। बैलेंस शीट में जैसा कि हमने पढ़ा है कि दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटीज़ दूसरी एसेट्स। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा पहला ट्रांजैक्शन था, पहला एडजस्टमेंट था, हमने उसे ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में जोड़ा था। अब हम उसे लायबिलिटीज़ साइड में एडजस्टमेंट की अमाउंट से दिखाएंगे। 200 रुपये हमने जोड़े थे, 200 रुपये ही दिखाने हैं। सपोजर अमाउंट हम इसमें नहीं डालते, और ना ही प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे डालते हैं। हम जितना हमने जोड़ा है हम उस राशि को इसमें दिखाते हैं। दूसरा था आउटस्टैंडिंग फ्राइट 600 रुपये। तो जिस प्रकार से आउटस्टैंडिंग वेजेस को दिखाया गया है लायबिलिटी साइड में, उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग फ्राइट, आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट एक ट्रांजैक्शन था प्रीपेड रेंट। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में आता है, जबकि प्रीपेड हमारा एसेट साइड में आता है। फिर हमारे दो एडजस्टमेंट रहे P&L अकाउंट में, एक्रूड और अनएक्रूड। एक्रूड कमीशन हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में कमीशन में जोड़कर दिखाया था। अब उसका दूसरा ट्रांजैक्शन है कि उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाता है, और अनएक्रूड वैल्यू को हमने घटाकर दिखाया था और उसे हमने अब लायबिलिटी साइड में डाला है। तो इनकम और एक्सपेंसेस ये आप जानते हैं कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसलिए इनके रूल भी अपोजिट में हैं। जब हम एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तब हम उसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हम उसे एसेट साइड में दिखाते हैं। जब हम इनकम को प्लस करते हैं तो एसेट साइड में दिखाते हैं, और जब इनकम को माइनस करते हैं तब हम उसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 समायोजनाओं के 4 एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा, और उनके एडजस्टमेंट कैसे कैसे हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है डू योर सेल्फ में, जिसे आपको खुद एडजस्ट करना है। 3 अकाउंट आपको बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, और उन्हें रिलेटेड अकाउंट में दिखाना है। जैसा क्वेश्चन को पढ़ते चले हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज 600, प्रीपेड रेंट 300, एक्रूड कमीशन 500, अनएक्रूड इंटरेस्ट 400, आउटस्टैंडिंग रिपेयर 200, और इन सभी को आपको रिलेटेड अकाउंट में दिखाना है और बैलेंस शीट में दिखाना है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी ऐसी ही वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। धन्यवाद।